क्या खुदा मौजूद है? ये सवाल आज का नहीं, ये सवाल हजारों साल पुराना है। तारीख बताती है कि इंसान ने जब पहली बार आसमान को देखा, जब पहली बार मौत का सामना किया, जब पहली बार कायनात की वुसअत से डरा, तब उसने सवाल किया, क्या इस सब के पीछे कोई है? ये कोई मजहबी दावा नहीं, ये एक तारीखी हकीकत है। दुनिया की तकरीबन हर कदीम तहजीब किसी ना किसी सूरत में एक आला हस्ती के तसव्वुर तक पहुंची। 3000 कबले मसीह की मेसोपोटामिया की तारीख हो, 2500 कबले मसीह की कदीम मिस्र की तारीख हो, 2600 कबले मसीह की वादी सिंध की तारीख हो, 500 से 1500 कबले मसीह की चीन और यूनान की तारीख हो, ये सब तहजीबें एक दूसरे से कटी हुई थी। ना राब्ता, ना मुश्तरका जुबान, मगर एक चीज मुश्तरका थी, किसी खालिक का तसव्वुर। दिलचस्प बात यह है कि खुदा के इंकार का तसव्वुर खुदा के तसव्वुर से कहीं बाद में आया। लफ्ज एथियज्म पहली बार 5वीं सदी कबले मसीह में यूनान में इस्तेमाल हुआ, मगर यह लफ्ज एक इल्जाम था, एक शनाख्त नहीं। 399 कबले मसीह में सुकरात को खुदा को ना मानने के इल्जाम में जहर दिया गया था। हालांकि वो खुदा का मुनकर नहीं था, सिर्फ रियासती देवताओं पर सवाल उठाता था। हकीकी मानों में खुदा के इंकार का रुझान 17वीं और 18वीं सदी में उभरा, जब यूरोप में चर्च ताकत बन चुका था, मजहब सियासत का हथियार बन रहा था और मजहब की वजह से साइंस दबाई जा रही थी। यहाँ एक अहम हकीकत भी सामने आती है कि एथियस्ट ईमान के खिलाफ नहीं, मजहबी ताकत के गलत इस्तेमाल के खिलाफ रद्द अमल था। आज भी अगर आप आदादो शुमार चेक करते हैं तो पीओ रिसर्च सेंटर 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 84% आबादी किसी न किसी गॉड पर यकीन रखती है, जबकि 16% खुद को एथियस्ट कहते हैं। यानी सवाल मौजूद है, मगर यकीन अब भी गालिब है। और फिर यह सवाल एक स्टेज पर आ खड़ा हुआ, दो मुख्तलिफ जहन, दो मुख्तलिफ जाविये और एक ही सवाल, क्या खुदा मौजूद है? पूरी कहानी क्या है, आइए देखते हैं। यह मुकालमा एक लाइव आलमी और तारीखी नशिस्त में हुआ, जहां जावेद अख्तर एक तरफ थे और मुफ्ती शामिल नदवी दूसरी तरफ। एक अदब, जज्बात और तजर्बे की नुमाइंदगी कर रहा था और दूसरा मंतक, फलसफे और असूलों की। सवाल एक था, क्या खुदा मौजूद है? यहां से मुफ्ती शामिल नदवी ने बात को एक और सतह पर ले जाया। उन्होंने कहा, किसी चीज के ना समझ आने का मतलब उसका ना होना नहीं होता। और फिर उन्होंने कॉजेज एंड इफेक्ट का उसूल रखा। अगर आप एक कमरे में दाखिल हों और वहां पंखा चल रहा हो, तो आप ये नहीं कहते कि पंखा खुद ब खुद चल रहा है। आप फौरन समझ जाते हैं कि कहीं बिजली है, कहीं पावर सोर्स है। अब सवाल ये नहीं होता कि पंखा क्यों चल रहा है, असल सवाल ये होता है कि बिजली कहां से आ रही है। इसी तरह कायनात चल रही है, वक्त चल रहा है, निजाम चल रहा है, जिंदगी चल रही है। तो सवाल ये नहीं कि ये सब कैसे चल रहा है, असल सवाल ये है कि इस सब को चलाने वाला कौन है। जावेद अख्तर ने कहा कि हर चीज को किसी और चीज से जोड़ा जा सकता है। ये बात जुज़वी तौर पर दुरुस्त है, लेकिन मसला यहां आता है कि अगर हर चीज किसी और पर मुनहसर है और वो किसी तीसरी पर और वो किसी चौथी पर, तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अकल कहती है कोई जंजीर हमेशा लटकी नहीं रह सकती, कहीं ना कहीं उसे पकड़ चाहिए। इसलिए फलसफा कहता है कि एक ऐसी हस्ती का होना लाजिम है जो खुद किसी पर मुनहसर ना हो, मगर सब उस पर मुनहसर हो। यह खुदा का तसव्वुर नहीं, यह खुदा की मंतकी जरूरत है। जावेद अख्तर का सबसे मजबूत और जज्बाती इतराज था कि अगर खुदा है तो इतना दुख क्यों? यह सवाल इंकार नहीं, दर्द की आवाज था। शामिल नदवी ने कहा कि अगर इंसान को फ्री विल ना दिया जाए तो नेकी नेकी नहीं रहती, बुराई बुराई नहीं रहती, इंसाफ बेमानी हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक रोबोट किसी की मदद करे तो हम उसे अच्छा नहीं कहते, क्योंकि उसके पास इंतखाब नहीं था। इसी तरह अगर इंसान बुराई कर ही ना सके तो नेकी भी मुमकिन नहीं रहती। दुख खुदा के ना होने की दलील नहीं, बल्कि इंसान के आजाद होने का सबूत है।
जावेद अख्तर ने बात शुरू की तो अल्फाज खूबसूरत थे, आवाज में इत्मीनान था और तजर्बे की पुख्तगी थी और तारीख का हवाला भी। वो कहते हैं हर तहजीब ने अपना खुदा खुद बनाया, शायद खुदा भी इंसान की इजाद हो। ये बात सुनने में मुतासिर करती है, मगर ये एक ख्याल है, दलील नहीं। फिर वो दुख की बात करते हैं कि अगर खुदा है तो इतनी नाइंसाफी क्यों, इतनी जंगें क्यों, इतना दर्द क्यों। ये सवाल दिल को छूता है, लेकिन दिल को छू लेना किसी हकीकत को रद्द नहीं करता। जावेद अख्तर इंसानी दर्द बयान करते हैं, मगर ये नहीं बता पाते कि ये दर्द खुदा के ना होने की दलील कैसे बना। सवाल बार बार आता है और जवाब कहीं नहीं जाता। ये वो मुकाम है जहां मुकालमा सवाल से आगे बढ़ने की बजाय वहीं ठहर जाता है और फिर ये सवाल उभरता है, क्या हर दर्द इंकार की दलील होता है? कभी कभी वो सिर्फ इंसान होने का सबूत होता है। ये बहस खुदा को साबित करने की नहीं थी, ये इंसान को समझाने की थी। जावेद अख्तर ने बहुत बात की, मगर कोई खत्मी दलील नहीं दी। मुफ्ती शामिल नदवी ने खामोशी से मंतक रखी और मंतक खुद बोल उठी। ये मुकालमा देखने के बाद एक बात वाज़ेह हो जाती है कि खुदा मौजूद है, ना इसलिए कि हमें अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए कि अकल उसके बगैर कायनात को समझ ही नहीं सकती। मैं हूं फैसल, ये है कल्बे फैसल, जहां हम सवाल दबाने नहीं आए, बल्कि उन्हें वहां तक ले जाते हैं जहां जवाब खुद जाहिर हो जाता है। लाइक एंड सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह खैर।